चले जी, अब वो दिन दूर नहीं है जब इंडियन टीम आपको दोबारा से एक्शन में नजर आएगी। मैं भी खुद पर्सनली बड़ा मिस कर रहा हूँ इंडियन टीम को। बड़ा मजा आता है इंडिया पे बात करने का। बांग्लादेश, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को 2-0 हराने के बाद, अनबिलीवेबल, 2-0 हराने के बाद अब इंडिया जाएगा और चेन्नई और कानपुर, ये दो इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होस्ट करेंगे। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या बांग्लादेश की टीम इंडिया को इंडिया में एक भी टेस्ट मैच हरा सकती है? अब कोई फौरन ट्रिगर हो गई है ना, कह दे नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया को नहीं हरा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। यही ख्याल आपका और शायद मेरा भी श्रीलंका की सीरीज में भी था। लेकिन श्रीलंका ने तकरीबन हर मैच में आपको डोमिनेट करते गए, मतलब हर मैच में उनका ग्राफ ऊपर जाता रहा और फिर वो जीते। और ऐसा जीते कि उन्होंने इंडिया की कमर तोड़ी है उस सीरीज में। तो एक चीज जो ओवरऑल मैं कुछ बड़े हमारे इमोशनल इंडियन फैंस हैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप कभी भी किसी दूसरी टीम को ना बिल्कुल ही डिग्रेड ना करें। हमने इंडिया में देखा है कि जब मुकाबला आता है तो वो किसी खाते में लिखते ही नहीं है दूसरी टीम को, और नहीं नहीं इनका कोई चांस ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी मुंह की भी खानी पड़ती है। ये मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूं जो दूसरी टीम को किसी खाते में लिखते ही नहीं है। ऑन द अदर साइड लाखों करोड़ों ऐसे सेंसिबल फैंस हैं जो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं कि यार श्रीलंका ने अच्छा खेला था, जो अप्रिशिएट करते हैं कि यार बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया है, और जो अलर्ट बैठे हुए हैं, जिनको ये पता है कि इंडिया की बैटिंग कैसा परफॉर्म करेगी राणा के सामने। राणा ने 152 पे बॉलें की हैं, और जब तेज बॉल इंडिया के बैटर्स को डाली जाएगी, ज्यादा आदत नहीं रही अब आज के बैटर्स को 150 के पेस के पास की बॉलिंग खेलने की, ज्यादा आदत नहीं रही। अब ज्यादातर आपको पता है एक आधी टीम के पास ही, साउथ अफ्रीका के पास या न्यूजीलैंड के पास आ जाते हैं ऐसे पेसर जो 145 146 को टच करते नजर आते हैं। वेस्ट इंडीज के पास भी एक आधा आ जाता है। पाकिस्तान के पास आजकल डाउनफॉल है, लेकिन पीक पे शाहीन अफरीदी 150 को टच कर लेते थे। हारिस रऊफ अक्सर आपको करते नजर आते हैं। सो ज्यादातर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। 150 का पेस, फिर जिस तरह की स्पिन, मेहदी हसन मिराज, फिर लिटन दास जिस तरह की फॉर्म में है, शाकिबुल हसन कितना अच्छा कैमियो अदा कर रहे हैं, मुशफिकुर रहीम जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अब मैं एक मंजा हुआ बैटर हूं जो एक लंबी बारी ले सकता है। चेन्नई में बड़ा वाइटल रोल इनको प्ले करना चाहिए, बड़ी ह्यूमिडिटी, गर्मी है वहां पे ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जाकिर जिस तरह से तेज स्टार्ट देते हैं, दूसरी टीम को बिल्कुल ही बैक फुट पे कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली शंटो को भी बड़ा क्रेडिट जाता है, उनकी मैं पिक्चर भी देख रहा था ट्रॉफी के साथ सुबह। बड़ी अच्छी, ऑब्वियसली बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं जब भी आप किसी ऐसे कंट्री के अगेंस्ट जीतते हैं जहां आपने कभी एक मैच ना जीता हो टेस्ट का, वहां आप 2-0 से सीरीज जीत के आए, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये शायद बांग्लादेशी लोग ही समझ सकते हैं, ये दूसरे कंट्री के लोग नहीं समझ सकते। इंडियन टीम, आपको पता है आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि ऑन एंड ऑफ आपको खेलती नजर आ रही है, लेकिन समझदारी इसी में होगी कि आप बांग्लादेश को बिल्कुल भी लाइट ना लें। क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी, आई कैन टेल यू कि पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान के लोग, सब ने बांग्लादेश को ना हलवा समझा हुआ था कि इनको तो हम खा पी जाएंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से डोमिनेट किया है, वो हैरान कर देने वाली क्रिकेट खेली है उन्होंने। एक क्वेश्चन, अगर मैं बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक क्वेश्चन अक्सर आजकल फैंस पूछते नजर आते हैं कि क्या बांग्लादेश टीम यहां से राइज करेगी, यहां से उठेगी? इसका जवाब मेरे पास फिलहाल नहीं है। इंडिया की टीम के अगेंस्ट बांग्लादेश कैसे खेलती है, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के वो हालात हैं कि अगर कोई टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करती है ना, तो मेरा ख्याल है उस टीम को ज्यादा अपने ऊपर फख्र नहीं करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान इतनी गंदी क्रिकेट खेल रही है कि आपको पता ही नहीं होता कि यार हमने इनको शिकस्त दी है या ये खुद ही हार गए। खुद ही हार गए से मेरा मतलब है कि उनके जो मसले चल रहे हैं ग्रुपिंग के, फिटनेस के, मतलब पाकिस्तान टीम इस टाइम यहां पे है और जो बाकी टीम्स हैं वो बहुत ऊपर हैं।
तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि कोई मुकाबला ही नहीं है इस टाइम पाकिस्तान का किसी दूसरी टीम के साथ। पाकिस्तान बड़ी गंदी क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम। फिटनेस के मसले हैं, ग्रुपिंग के मसले हैं, कप्तानी के मसले हैं, सब कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट में। सो अगर बांग्लादेश को यह लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है पाकिस्तान आके, तो ठीक है, उन्होंने तीर मारा है, उनसे हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, उनको हम पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश ने दुनिया के अखबारों में एक हेडलाइन अपने बारे में छपवानी है कि जी बांग्लादेश के शेर अब जाग गए हैं और उन्होंने दुनिया की हर टीम को खाना पीना शुरू कर दिया है, तो इनको एक टेस्ट मैच तो जीतना पड़ेगा इंडिया में। दो तो चलो एक ख्वाब ही लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश ये कर सकती है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकती, लेकिन एक टेस्ट मैच आपको जीतना पड़ेगा। अब इसकी स्ट्रेटजी कोई भी टेस्ट मैच जीतने की जो मैंने क्रिकेटर्स के मुंह से सुनी है वो हमेशा यही सुनी है कि आप सेशन टू सेशन जाते हैं, आप सेशन टू सेशन जीतते हैं। आप ये सोचते हैं कि यार मैंने एक सेशन जीतना है, मैंने दूसरा सेशन जीतना है, वगैरह वगैरह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बैठो। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि क्या बांग्लादेश की टीम इंडिया को टफ टाइम दे सकती है, कानपुर से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो मुझे लाजमी बताए, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। कानपुर एक ऐसा मैदान है जहां पे आपको इतनी ज्यादा क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूं। चेन्नई में तो चलो हम देखते रहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन कानपुर के लोगों के लिए मैं बड़ा खुश हूं जब ऐसी जगहों पे क्रिकेट होती है। ऑब्वियसली एक फेस्टिवल की तरह है। फेस्टिवल से मुझे याद आता है लॉर्ड्स में जब भी टेस्ट मैच होता है उसको एक क्रिकेट मैच की तरह नहीं लिया जाता, एक फेस्टिवल की तरह लिया जाता है। हालांकि जब कानपुर जैसे शहर में मैच आएगा, आई एम श्योर जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं छोटे, वो ये प्रेफर करेंगे कि हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह से छुट्टी करके सुबह टेस्ट मैच देखने जाएं। कानपुर से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए। और बांग्लादेश की टीम में ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जिनसे इंडियन टीम को खतरा हो सकता है। एक तो मैंने बता दिया कि नहीद राणा जिस तरह की गति पे वो बॉल करते हैं, जो जिस अग्रेशन के साथ, और अच्छी चीज उनकी ये थी कि बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर, ठीक है वो आउट ऑफ फॉर्म है बट ही इज ए बिग प्लेयर इन पाकिस्तान टीम, उनको भी आउट करके वो इतने ज्यादा एक्साइटेड आपको नजर नहीं आए। उनके लिए बड़ी आम बात थी। बाबर आजम को आउट करके वो आराम से वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं। ये आपको माइंड सेट बताता है एक प्लेयर का कि वो कितना मेंटली काम रह के चल रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है कि ठीक है यार मैंने ऑपोजिशन के सबसे बड़े बैटर को आउट कर दिया है। नहीद राणा से बच के रहना पड़ेगा इंडिया को। फिर ऑब्वियसली मेहदी हसन मिराज, ये बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हैं। जितना लोग इनको इग्नोर करते हैं ना, वो नीचे से आके पूरी बैटिंग भी कर लेते हैं। जिस तरह की पार्टनरशिप उन्होंने लिटन दास के साथ लगाई थी रावलपिंडी में, और जब बॉल उनके हाथ में आए तो चेन्नई की ह्यूमिडिटी में ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। मेहदी हसन मिराज से भी आपको बच के रहना है। शाकिब और मुशफिकुर रहीम, इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जितना एक्सपीरियंस। हाँ, जब शाकिब से अगर आपने बचना है तो आपने टाइम से क्रीज पे आ जाना है, वरना आपको पता है वो टाइम आउट करने के लिए बड़े मशहूर है। यहाँ एक वाकया भी हुआ था रावलपिंडी की सीरीज में, जहां पे आई थिंक अबरार बैटिंग करने आ रहे थे और शाकिब के हाथ में बॉल थी और वो भाग भाग के जल्दी से आ रहे थे। उनको पता था कि शाकिब खरदमाग बंदा है, ये कुछ भी कर सकता है, वो लाइफ के इस स्टेज में है जहां वो कुछ भी कर सकता है। तो उससे ऑब्वियसली आपको बच के रहना है टाइम आउट के मामले में। फिर जाकिर, इनके जो ओपनर हैं, मैंने बांग्लादेश की हिस्ट्री में तमीम के बाद, मतलब मैंने कभी ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं सुनी जाकिर के मुंह से कि वो तमीम इकबाल को फॉलो करते हैं, लेकिन आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर उनका स्कूल ऑफ थॉट यही हुआ कि मैं तमीम को फॉलो करता हूं। तमीम के बाद मैंने जाकिर को देखा है जो ऑपोजिशन की कमर तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, स्किल रखते हैं, कि आते साथ ही आप एक टीम आती है ऑपोजिशन के, हम यहां पे बॉल करेंगे, इन एरियाज को हम हिट करेंगे, वो टोटली दूसरी टीम को फारिग कर देते हैं। जो तेज स्टार्ट वो देते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन, कानपुर से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए, और आपने मुझे लाजमी बताना है कि क्या बांग्लादेश की टीम इंडिया को टफ टाइम दे सकती है इंडिया में। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।